उसको जानना, फिर ओवर सेल्फ का सवाल आता है। तो आज तक का सच्चे मानव में केवल उन्हीं पुरुषों के पास कही जा सकती है जिन्होंने उसको देखा। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपका आस्तिक हूं। वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों में उन ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने उस ओवर सेल्फ का अनुभव किया, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस किया, और उसके पाने के लिए पहला जो सवाल पेश किया वो अपने आप के जानना था, नो द सेल्फ। तो इंसान का सबसे बड़ा मिशन आत्म अनुभव है और परमात्म अनुभव है। इसके लिए इंसान थ्राइस ब्लेसेड है। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता है। हमको डेवलप करना चाहिए तीनों पहलुओं से। अगर सिर्फ एक पहलू या दो पहलू से डेवलप हो गए है तो वी आर एम्पुटेटेड मैन। जब तक तीनों पहलू जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि चल रहे हैं उसके मतलब हम कुछ नहीं जानते तो हमारा मनुष्य जीवन निष्फल चला जाता। इल्लते जुमला इल्महा ईनस्तोई तादोदानी मन के हम दरियाओं में दी। इल्म की इल्लत गाई क्या है कि इंसान जाने कि मैं कौन। कीमते हर काल मैदानी की चीस्त, कीमते खुदा निदानी इब्लिस्त। तुम हर एक इल्म के मुतल्लक बहुत कुछ जानते हो, अगर अपने आप के मुतल्लक कुछ नहीं जानते तो कहते हैं तुम बेवकूफ हो। बात असल में ये क्यों कही गई? क्योंकि एक समय जिंदगी में आता है जिसको हम ग्रेट फाइनल चेंज कहते हैं या लफ्ज़ मौत से याद करते हैं। वो फेट हर एक के सामने आनी है, उसको हम मौत या डेथ कहते हैं। मौत कोई बगवेयर नहीं है, मगर एक चेंज है जो अवश्य सब पर आनी है। अगर इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हम जिंदगी में हल कर लें कि वो कौन सी शक्ति है जो इस जिस्म को चला रही है और उसको हम एट विल इसे ट्रांसेंड कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये। सेंट प्लूटार्क कहता है कि जो मिस्ट्रीज ऑफ द बियॉन्ड में इनिशिएट किए जाते हैं उनकी आत्मा ऐसे ही जिस्म को छोड़ते वक्त तजुर्बात करती है जैसे अनसमय रूप इनको छोड़ती हुई करती है। तो सेल्फ एनालिसिस कहो, अपने आप का जानना कहो, सेल्फ नॉलेज कहो, ये पहला स्टेप है उस हाईएस्ट मिशन को हासिल करने के लिए जो इंसान का ऊंचे से ऊंचा आदर्श है। इंसानों और हैवानों में फर्क क्या है? इनके लिए सब एक जैसे हालात हैं। हैवानों के बाल बच्चे हैं, इंसानों के भी हैं। वो मोह माया में भूल रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है। अरे भाई, इंसानों के अंदर भी वही चीजें हैं। इंसान में आकाश तत्व प्रबल है, इसलिए इसमें विवेक बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन ये रखता है। इसमें वो शक्ति है जिससे ये सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता, सत्य को ग्रहण करके असत से मुंह मोड़ सकता। यही वेद भगवान ने कहा, हे परमात्मा हमको असत से सत्य की तरफ ले जाओ, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। तो इस जिस्म रूपी मकान में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कौन सी चीज लास्टिंग है और कौन सी चीज लास्टिंग नहीं, आप देख रहे, हमारी आंखें गवाह हैं कि ये जिस कोई वक्त ऐसा आता है और सब पर आता, नो एक्सेप्शन टू द रूल। राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे धीर। न राजा रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। जो आए सब गए और हमने भी जाना। अरे भाई, वो जाने वाला कौन है? इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करो। महात्मा बुद्ध का पहला जीवन से आप हम सबक ले सकते। शहर को गए, शहर में बड़ी रिबाइशें की गई कि बादशाह का लड़का शहर को आ रहा है। हर तरह से कोशिश ही की गई कि किसी तरह से कोई ऐसा नज़ारा उसकी आंखों के सामने ना गुजरे जिससे कि उसका दिल मगमूम हो। गए तो देखा एक बूढ़ा आदमी था, उसकी हड्डियां निकल रही थी चेहरे की,
बड़ा दुबला पतला था। पूछा ये क्या है? कि महाराज ये जिस्म दुर्बल हो जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता, दिल को चोट आई। आगे गए, एक आदमी बहुत सख्त बीमार था, हाँक रहा था, उसका सांस नहीं निकलता था। तो पूछा ये क्या है? कि महाराज इंसान ये जिस्म है, ये बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता, और चोट आई। आगे गए, एक मुर्दे को 4 भाई लिए जा रहे थे। पूछा ये क्या है भाई? कि महाराज ये जिस्म छोड़ना पड़ता। दिल में आई, भाई ऐसा सुंदर जिस्म, ऐसी काया, उसका आखिर ये हशर, अरे इसमें वो कौन सी चीज है जो है और इससे निकल जाती है। ये दिल में बड़ी भारी चोट आई। घर में कहते उस दिन उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था, वो भी उसको खुशी ना नजर आई उस नजारे के सामने जो आंखों से देख कर आया था। घर जंगलों की राह ली, फिर आखिर बोध को पाया है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जब तक मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुहिम्मा हमारा हल नहीं होता, अरे बेस में चलाने वाली शक्ति कौन है, उसका अनुभव फर्स्ट हैंड नहीं करता है। थ्योरी से तो हम बहुत कुछ कहते हैं, मैं तन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मगर प्रैक्टिकली कभी उसने अपने आप को पिंड से ऊपर लाने का फर्स्ट हैंड तजुर्बा नहीं किया। ये सेल्फ एनालिसिस, जिस्म से ट्रांसेंड करना कहो, जीते जी मरना कहो, ये एक मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करने का सवाल है जो सबके सामने है। आखिर एक दिन जिंदगी में आना है, जिस दिन इस जिस्म को छोड़ जाना। अरे भाई उस छोड़ने से पहले हमने इस बात का, अगर हमें जिंदगी में तजुर्बा हो जाए तो मौत का खौफ ना रहे। गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, कि मरने से सारा जहान भयभीत हो रहा। सारा जहान ये चाहता है 2 सांस में और ले लो। कहते हैं गुर प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। अगर कोई अनुभवी पुरुष जिसने इसका फर्स्ट हैंड खुद तजुर्बा किया है और दूसरों को इस तजुर्बा देने के समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, अगर आपको सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड तजुर्बा दे दे और उसको फिर एट विल अभ्यास से बार बार करने से आप इस जिस्म से ऊपर आ सके, तो मौत का खौफ ना रहे। मौत के समय भी तो जिस्म रूह जिस्म को छोड़ती है। तो ये एक नई साइंस नहीं, ओल्ड से ओल्ड है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। तो हमारी आत्मा आसमानों की सफर कर सकती है, जिस्म को एट विल छोड़ सकती है। किन की? कहते संतों की। संत किसी खास भेद का नाम नहीं भाई, ना पीले सफेद नीले कपड़े पहनने का नाम संत है। संत उस हस्ती का नाम है जिसके अंतर वो परमात्मा अनुभव हो चुका हूं। ही इज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे में आवे खस्म की बाणी, तैसा करी ज्ञान में लालो। ऐ लालो, मैं वो कुछ बयान करता हूँ जो अंतर से अपने आप आ रहा है, वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता। ही इज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे अंतर से चला आता है अनुभव, वो बयान करता चला जाता है, और बयान करते हुए भी उसको इस बात का अनुभव नहीं है कि मैंने आगे क्या कहना। एमर्सन ने कहा कि जो ख्यालात बगैर सोचे समझे के हमारे अंतर में आते रहते हैं, देर ऑलवेज परफेक्ट। और लेक्चरार और एक अनुभवी पुरुष के बयान में इसीलिए बड़ा भारी फर्क है। वो अपना फर्स्ट हैंड से बयान करता है, एक्सपीरियंस से, और दूसरा इल्मी शहादतों से। कबीर साहब के पास एक पंडित जी गए, उन्होंने कायदे की बात है जो आलमों से इल्म तो पेश करना है, ठीक है, मगर जब तक उसी का फर्स्ट हैंड तजुर्बा न हो तो आलिम और अनुभवी के बयान में बड़ा भारी फर्क होगा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आके। संतों की सच्ची शहादत को सुनो, वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और
आलिम लोग जो बयान करेंगे वो बयान वो कुछ करेंगे जो उन्होंने किताबों में देखा, सुना, पढ़ा। बड़ा भारी फर्क है। एक देख कर बयान कर रहा है, इसमें शक नहीं। एजुकेशन इसी का नाम नहीं कि फैक्ट्स को आपने दिमागों में मर्चेंडाइज की तरह भर लो, बल्कि लिव अप टू देम। वो चीज जिसका आपने इजहार हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि उसको सोच समझ रही है, उसके देखने वाले भी बनो। एक आदमी है, परमात्मा को देखा, यही मैं अर्ज कर रहा था। वो कहता है नानक का पातशाह दिसे जाएगा, और जो आलम है कहता है हाँ फलाना वेद ये कहता है, फलाना ग्रंथ ये कहता है, फलाना ऋषि ये कहता है। अरे भाई वो ठीक कहते, वेद कहते कहो मत झूठे, झूठा सो जो न बेचारे। अगर वही ग्रंथ और पोथियां, वो जो उन महात्मा अनुभवी पुरुषों के रिकॉर्ड हैं हमारे पास, बड़े बेशकीमत हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं, अगर उनको किसी आलम के जरिए सुनोगे तो वो आपको बुद्धि के घाट पर उसकी बहुत तफसीरें कर करके सुनाएगा। मगर कई ऐसी जगह आ जाएंगी जहां पर वो मुंह के बल गिर जाएगा। आमिल जिसने देखा है उसी साइंस का माहिर है। आत्म अनुभव कहो, आत्म तत्व का बोध कहो, सेल्फ नॉलेज कहो, गॉड नॉलेज कहो, जिसने करके देखा है, जब उनको ग्रंथों पोथियों का फायदा है करके सुनाओगे या उससे सुनोगे, वो उस चीज को जिसका उन महापुरुषों ने जिक्र किया है उसको करके देखा है। जब देखा तो गावा, सो तो गावे का फल पा, तो बड़ा भारी फर्क है। तो इसलिए उन्होंने उनको कहा देख भाई, तेरा मेरा मनुआ कैसे हुक होई रे, तेरा और मेरा मन कैसे मुतफिक हो सकता है। मैं कहता हूँ आंख देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अरे भाई तू कागजों में जो पढ़ा है वो बयान कर रहा है, मैं आंखों से देख कर बयान कर रहा हूँ। फिर कहते हैं मैं कहता सुलझाऊ नहारी, तू रहता और जाहिरे। कहते मैं जो कुछ बयान करता हूँ मैंने देखा है, मैं खोल खोल कर समझाता हूँ, लोगों की जो गुंजले हैं वो खुलती चली जाती है। अरे भाई तेरा अपना कुफ्र नहीं टूटा, दूसरों को ज्ञान ध्यान तो सुनाता है मगर वो और गुंजलों में पड़ जाते हैं। तो अनुभवी पुरुष और आलिम पुरुष, इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है। एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर तुम्हारे सामने रखेगा। स्वामी रामाकृष्ण परमहंस के पास शायद केशव चंद्र सेन जी गए, उनको कहा देखो भाई अगर एक बात से समझना है तुम मेरे पास आओ, अगर बहुत बातों से समझना है तो विवेकानंद के पास चले जाओ। तो हमारी इल्लत गाय जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन क्या है? परमात्म अनुभव है। परमात्म अनुभव के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम अपने आप का जानना है, सेल्फ नॉलेज है। तो इसलिए खुद शिनासी खुदा शिनासी है। सब महात्मा इस पर मुतफिक हैं क्योंकि 100 से आने एक ही मत, ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जिसको सब ने हल करना है। जिन्होंने हल कर लिया वो खुशकिस्मत इंसान, जिन्होंने अभी हल नहीं किया इसी बुलेखे में जा रहे हैं, उनको जब इस पिंड को छोड़ना पड़ेगा उस वक्त बहुत मुश्किल होगी। और अब भी एंगल ऑफ विजन उनका बड़ा डिसेप्टिव है। मैं आपको अर्ज करूंगा एक मिसाल देकर। एक दरिया है, वो बह रहा, उसमें एक बेड़ी जा रही है, उसमें 4-5 आदमी बैठे हैं, वो भी बेड़ी के साथ उस तरफ जा रही है, बेड़ी जिस तरफ पानी जा रहा है। उसमें से एक आदमी बेड़ी से बाहर खड़ा हो जाता, वो क्या देखता है, बेड़ी बह रही है और बेड़ी के सवार भी बह रहे हैं। वो पुकारता है भाइयों, हमदर्दी करता है, भाइयों तुम दुनिया में बह रहे हो। वो कहते हैं अरे भाई पानी भी खड़ा है, हम भी खड़े, तुम क्या कहते हो? क्योंकि दो चीजें जब एक ही रफ्तार से जा रही हो तो मालूम होता है खड़ी, पता कब लगता है 2-3-1 घंटे के बाद ऐसे 4 मील नीचे आ गया। तो यही हालत हमारी है। हम जिस्म रखते हैं, जिस्म मैटर का बना हुआ है, जगत सारे ही मैटर का बना हुआ। इसमें अगर कोई चीज हमेशा रहने वाली है, वो इसको चेतन जीवंत करने वाली चीज है, वो आत्मा है, वो लास्टिंग है। बाकी जिस्म बदल रहा है, इसके जरे जरे भी बदल रहे हैं, जगत के जरे जरे भी बदल रहे हैं। हम चूंकि जिस्म की बेड़ी का आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इसलिए दोनों चूंकि एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, हमें ये स्थिर बहाते हैं। कितना भारी धोखा। आलिम भी इसी धोखे में जा रहे हैं, बेइल्म भी इसी में जा रहे हैं।
यही एक चीज है जिसको सबने, पढ़े और अनपढ़ दोनों ने ही हल करना। इल्म की जरूरत है। रीजनिंग इज द हेल्प एंड रीजनिंग द वॉर। उपनिषद क्या कहते हैं? हमारा आदर्श आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव है। आत्म अनुभव के लिए कहा गया इंद्रियें दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। आत्म अनुभव कब होता है? जब बुद्धि भी स्थिर हो। तो बुद्धि की स्थिरता, इंद्र और मन की स्थिरता और जिस्म की स्थिरता, ये सबसे जरूरी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। कबीर साहब फरमाते हैं, सुरत निरत थिर हो, कहे कबीर इस पल्क को कल्प न भावे को। ये है आदर्श। किस तरह से हम उसको पा सकते हैं? हमारा आदर्श दो पहलुओं से है, एक बाहरी, एक अंतरी। ऑब्जेक्टिव साइड से हमने बहुत कुछ तरक्की की है, मुबारक है, और दिनों दिन बढ़ो। मगर इसके साथ साथ जब तक दूसरा पहलू मुकम्मल नहीं होता, इंसान एम्पुटेटेड इंसान है। दुनिया में भी दुखी रहता है और मर कर भी दुखी रहता है। नानक दुखिया सब संसार है, नानक सारा जहान ही दुखी है। किसी से जाकर पूछो, अगर आप अपने दुख का बयान करोगे, आपने एक गठरी खोल कर रख देगा, मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूं। कोई इंसान दुनिया में सुखी है सही, तो फरमाते हैं कौन सुखी है? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम पावर के साथ लग गया, उसकी आत्मा का आधार बन गया, वो ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। हम दुनिया में क्यों दुखी हैं? सेंट ऑगस्टिन कहता है कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी, हम उनको भोग रहे, और जिसका हमने भोग लेना था उसका पता ही नहीं। जिस इल्म, बाहरी सिलसिले जितने भी हैं, ये सारे हमारे बरतने के लिए थी, मीन्स टू दी एंड थे। ये हम इसी का रूप बन गए, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बने बैठे हैं, इन लोगों के भोगों रसों में लंपट हो रहे हैं। इससे बीजान हमें कुछ नजर ही नहीं आता। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, यही हमारा आदर्श। ए जग मिठा, आगे के लिए मीठा। और क्या इससे परे की जिंदगी नहीं है तो सर। एक हम फील करते हैं, अनसमझ अब आता, फिर पूछो क्या हशर होता। एक लड़का, एक था नास्तिक, उसकी डेथ आ गई। एक बच्चा था नया नया पढ़ने वाला, वो गया, वहां लिखा था गॉड इज नोवेयर। उन्होंने कहा GOD गॉड, NOW नाउ, IS इज HERE हियर, गॉड इज नाउ हियर। कह रहा हाँ बच्चा मैं देख रहा हूँ, कोई शक्ति है। अरे भाई, जब अंश में जाकर होश आए, कहो कबीर राम की अंश, हम उस मालिक की अंश हैं, चेतन स्वरूप है। कहे कबीर तई नर जागा, जब यम का डंडून में लागे। ये मोह और माया के अंतर भूल में जा रहा है, अटैचमेंट में जा रहा है। ये समझता है ये सारा सामान हमेशा रहेगा। अरे भाई, न किसी का रहा न रह सकता। या ये हमको छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। जब उस वक्त होश आएगी, सवाए इसके कि दो आंसू बहाए, पछताए और चल दे, और क्या हो सकता। तो इंसान का आदर्श सेल्फ नॉलेज, गॉड नॉलेज असल है। सेल्फ नॉलेज उसके लिए पहला स्टेप है। सेल्फ नॉलेज के लिए जीव का नेक पाक सदाचार होना पहला स्टेप है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन आत्म अनुभव के लिए पहला कदम है, निहाय पहला जीना है। तो इसके सिवा जब तक इसको नहीं पाएंगे, उस तरफ कामयाब नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए हमें खास FSC और BSc का इम्तहान देना पड़ता है। किसी समाज में आप रहो, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड रिलीजन। इंसान सोशल है, परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसानों ने समाजें बनाई। समाजों की भी जरूरत है,
नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाए। खास खास कानून बनाए, उसके मुताबिक इंसान जीवन बसर करे ताकि सदाचारी और नेक पाक बने, इंसान इंसान के काम आए। ये पहला कदम है जो निहायत जरूरी है। समाजें, शरीयतें दाया का काम करती हैं। शरीयत साड़ी दाई है, हकीकत साड़ी माई है। तो शरीयत किसी समाज में रहकर आप अपने सदाचारी और नेक पाक बनकर परमात्मा अनुभव के लिए सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके जिसने इस गति को पा लिया उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। अरे भाई, अगर आप किसी भाई का ये ख्याल है कि वो एक समाज में रहकर ये दूसरी ही की खाली शक्ल या रहने को धारण करके उसकी गति हो जाती है, ये भाई 16 झूठ मीन्स टू दी एंड है। क्राइस्ट को ये सवाल पेश किया गया, यहाँ का बादशाह हमसे खिराज मांगता है, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उस वक्त का जो सिक्का था कहा वो ले आओ। जब लाए तो कहा इस पर किसकी मोहर है? कहने लगे बादशाह की। तो फरमाया गिवन टू सीजर्स व्हाट इज सीजर्स। जिस पर खुदा बादशाह की मोहर है वो बादशाह के हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर है उसके हवाले कर दो। सो आत्मा चेतन स्वरूप है, मैं यही अर्ज कर रहा था। इसके पाने के लिए पहला कदम सदाचारी और नेक पाक होना है। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए आप किसी समाज में हो उसके लिए एलिजिबल हो अगर आप एफएससी और बीएससी का इम्तिहान पास कर लो। जब वहां जाओगे वहां किससे पढ़ते हो? जो डॉक्टरी जिस्मानी साइंस में माहिर हैं, वो सिंह हो, दास हो, राम हो, खान हो या जोसेफ या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। पढ़ते हुए भी पढ़कर भी आप अपनी समाज ही में रहते हो। इसी तरह ये आत्म विद्या या आत्म तत्व का बोध कहो, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज कहो, खुद शनासी या खुदा शनासी कहो, ये हमारा वाहिद मजबून है जो सब समाजों के सामने एक जैसा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और वो क्या है? परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और परमात्मा के पाने का जरिया भी प्रेम है। हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमारा परम पिता है। अरे भाई, ये सब हम उसके बच्चे हैं। जो परमात्मा से तो प्रेम करते हैं उससे बच्चों से प्रेम नहीं करते। उनका कोई हक नहीं है कि वो परमात्मा को अपना पिता कहे। लव ऑफ गॉड is love of humanity and love of humanity is love of God। सेंट जॉन थे, बूढ़े हो गए, उनको एक कॉलेज और स्कूल में ले जाया गया कि आप कुछ उपदेश दे। बूढ़े थे, सिर उठाया, कहा बॉयज लव वन अनदर, बच्चों आपस में प्रेम करो। फिर सिर उठाया, फिर यही कहा बॉयज लव वन अनदर। तीसरी बार सिर फिर उठाया और कहा कि बॉयज लव वन अनदर। चुप कर रहे। जो सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो पूछने लगे, आए महात्मा तुझे और कुछ नहीं कहना? तो कहने लगे बस इससे ज्यादा मेरे पास और कोई उपदेश नहीं। लव इन ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम करो और सब बरकतें तुम्हारे पास आ जाएंगे। प्रेम ही, गॉड इज लव। मैंने कहा आत्मा भी प्रेम की अंश है, ये भी प्रेम स्वरूप है। इसका खासा है कहीं ना कहीं लग कर रहना। इस वक्त ये जिस्म के साथ लगी पड़ी है, जिस्मानी ताल्लुकात के साथ लगी पड़ी है, बाल बच्चों के साथ, जायदादों के साथ। अरे भाई, ये चीजें एक दिन हमने छोड़ जानी है या ये हमको छोड़ जाएंगे। तो हमारी आत्मा का सच्चा प्रेम किसी ऐसी चीज से लग जाना चाहिए जो फना से रहित हो। और वो कौन है? वो परमात्मा। जो नजरी आवे तांसो मोह इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशितो। जो नजर आ रहा है इससे हमारी अटैचमेंट है।
हे परमात्मा तुम अविनाशी हो, ये नाशवान चीजें हैं, फिर हम आपको कैसे मिल सकते हैं ऐसी हालत में। वो परमात्मा सब ऋषि मुनि महात्मा कहा है उन्होंने, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों को पढ़ो कि परमात्मा है या नहीं, वो सब ने कहा है। महात्माओं ने कहा हमने देखा। अरे भाई, हम आम लोगों ने नहीं देखा। इसका वो क्यों हमें नजर नहीं आता, इसका जवाब गुरु नानक साहब ने बड़े खूबसूरती से दिया है। ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो, जितना वो ऊंचा अति सूक्ष्म और अगम है, उतने हम भी अगर उतने सूक्ष्म और अगम हो जाए तो फिर हम उसको देख सके। समझे? अब देखिए, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है? तो सही, मगर सूक्ष्म है। अगर आप खुर्दबीन के आले से इसको देखेंगे, उस आले का ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना या से भी बढ़ाकर दिखाता, मैग्नीफाई करके वो हमारी आंखों की रेंज में आ जाता है। हम देखते हवा में कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो इस वक्त भी है। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जितनी ये हवा है, या हवा इतनी स्थूल मैग्नीफाई हो जाए जैसी हमारी आंख का लेवल है, तो हम उसको देख सकेंगे। मगर वो आंख अभी बनी नहीं है। जिनकी बनी है वो कहते हैं नानक का पातशाह जिससे जायरा। उनसे पूछा गया कि महाराज वो कौन सी आंख है जिससे वो नजर आता है? तो फरमाने लगे, नानक से अखियां बेअन जिंद सिंदरो मापरी। ऐ नानक, वो आंखें और हैं जिससे वो मालिक नजर आता, वो ये चमड़े की आंख नहीं। वो दिव्य चिक्षु है, ज्ञान चिक्षु कहो, दिव्य चिक्षु कहो, थर्ड आई कहो, शिव नेत्र कहो, वो चमड़े की आंख नहीं। वो हर एक इंसान के अंतर है। एक अंधे के अंतर भी वो आंख है और आंखों वालों के अंतर भी वो आंख है। ये है आदर्श, किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। हमारा आदर्श दो पहलुओं से है, एक बाहरी एक अंतरी। ऑब्जेक्टिव साइड से हमने बहुत कुछ तरक्की की है, मुबारक है, और दिनों दिन बढ़ो। मगर इसके साथ साथ जब तक दूसरा पहलू मुकम्मल नहीं होता, इंसान एम्पुटेटेड इंसान है, दुनिया में भी दुखी रहता है और मर कर भी दुखी रहता है। नानक दुखिया सब संसार है, नानक सारा जहान ही दुखी है। किसी से जाकर पूछो, अगर आप अपने दुख का बयान करोगे, आपने एक गठरी खोल कर रख देगा, मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूं। कोई इंसान दुनिया में सुखी है सही, तो फरमाते हैं कौन सुखी है? नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम पावर के साथ लग गया, उसकी आत्मा का आधार बन गया, वो ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। हम दुनिया में क्यों दुखी हैं? सेंट ऑगस्टिन कहता है कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी, हम उनको भोग रहे, और जिसका हमने भोग लेना था उसका पता ही नहीं। जिस इल्म बाहरी सिलसिले जितने भी हैं, ये सारे हमारे बरतने के लिए थी, मीन्स टू दी एंड थे। ये हम इसी का रूप बन गए, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बने बैठे हैं, इन लोगों के भोगों रसों में लंपट हो रहे हैं। इससे बीजान हमें कुछ नजर ही नहीं आता। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, यही हमारा आदर्श। ए जग मिठा आगे के लिए मीठा। और क्या इससे परे की जिंदगी नहीं है तो सही। एक हम फील करते हैं, अनसमझ अब आता, फिर पूछो क्या हशर होता। एक लड़का एक था नास्तिक, उसकी डेथ आ गई। एक बच्चा था नया नया पढ़ने वाला, वो गया, वहां लिखा था गॉड इज नोवेयर। उन्होंने कहा GOD गॉड, NOW नाउ, IS इज HERE हियर, गॉड इज नाउ हियर। कह रहा हाँ बच्चा मैं देख रहा हूं कोई शक्ति है। अरे भाई, जब अनसमझ आकर होश आए, कहो कबीर राम की अंश, हम उस मालिक की अंश हैं, चेतन स्वरूप है।
कहे कबीर तई नर जागा जब यम का डंडून में लागे। ये मोह और माया के अंतर भूल में जा रहा है, अटैचमेंट में जा रहा है, ये समझता है ये सारा सामान हमेशा रहेगा। अरे भाई, न किसी का रहा न रह सकता, या ये हमको छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। जब उस वक्त होश आएगी सवाए इसके कि दो आंसू बहाए, पछताए और चल दे, और क्या हो सकता। तो इंसान का आदर्श सेल्फ नॉलेज, गॉड नॉलेज असल है, सेल्फ नॉलेज उसके लिए पहला स्टेप है। सेल्फ नॉलेज के लिए जीव का नेक पाक सदाचार होना पहला स्टेप है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन आत्म अनुभव के लिए पहला कदम है, निहायत पहला जीना है। तो इसके सिवा जब तक इसको नहीं पाएंगे उस तरफ कामयाब नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए हमें खास एफएससी और बीएससी का इम्तहान देना पड़ता है। किसी समाज में आप रहो, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड रिलीजन। इंसान सोशल है, परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसानों ने समाजें बनाई। समाजों की भी जरूरत है, नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाए। खास खास कानून बनाए, उसके मुताबिक इंसान जीवन बसर करे ताकि सदाचारी और नेक पाक बने, इंसान इंसान के काम आए। ये पहला कदम है जो निहायत जरूरी है। समाजें, शरीयतें दाया का काम करती हैं। शरीयत साड़ी दाई है, हकीकत साड़ी माई है। तो शरीयत किसी समाज में रहकर आप अपने सदाचारी और नेक पाक बनकर परमात्मा अनुभव के लिए सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके जिसने इस गति को पा लिया उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। अरे भाई, अगर आप किसी भाई का ये ख्याल है कि वो एक समाज में रहकर ये दूसरी ही की खाली शक्ल या रहने को धारण करके उसकी गति हो जाती है, ये भाई 16 झूठ मीन्स टू द एंड है। क्राइस्ट को ये सवाल पेश किया गया, यहाँ का बादशाह हमसे खिराज मांगता है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त का जो सिक्का था कहा वो ले आओ। जब लाए तो कहा इस पर किसकी मोहर है। कहने लगे बादशाह की। तो फरमाया गिव अनटू सीजर्स व्हाट इज सीजर्स। जिस पर खुदा बादशाह की मोहर है वो बादशाह के हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर है उसके हवाले कर दो। तो आत्मा चेतन स्वरूप है, मैं यही अर्ज कर रहा था। इसके पाने के लिए पहला कदम सदाचारी और नेक पाक होना है। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए आप किसी समाज में हो उसके लिए एलिजिबल हो अगर आप एफएससी और बीएससी का इम्तहान पास कर लो। जब वहां जाओगे वहां किससे पढ़ते हो? जो डॉक्टरी जिस्मानी साइंस में माहिर हैं, वो सिंह हो, दास हो, राम हो, खान हो या जोसेफ या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। पढ़ते हुए भी पढ़कर भी आप अपनी समाज ही में रहते हो। इसी तरह ये आत्म विद्या या आत्म तत्व का बोध कहो, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज कहो, खुद शनासी या खुदा शनासी कहो, ये हमारा वाहिद मजबून है जो सब समाजों के सामने एक जैसा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और वो क्या है? परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और परमात्मा के पाने का जरिया भी प्रेम है। हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमारा परम पिता है। अरे भाई, ये सब हम उसके बच्चे हैं। जो परमात्मा से तो प्रेम करते हैं उससे बच्चों से प्रेम नहीं करते। उनका कोई हक नहीं है कि वो परमात्मा को अपना पिता कहे। लव ऑफ गॉड इज लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज लव ऑफ गॉड। सेंट जॉन थे, बूढ़े हो गए, उनको एक कॉलेज और स्कूल में ले जाया गया कि आप कुछ उपदेश दे। बूढ़े थे, सिर उठाया, कहा बॉयज लव वन अनदर, बच्चों आपस में प्रेम करो। फिर सिर उठाया, फिर यही कहा
बॉयज लव वन अनदर। तीसरी बार सिर फिर उठाया और कहा कि बॉयज लव वन अनदर। चुप कर रहे। जो सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो पूछने लगे, आए महात्मा तुझे और कुछ नहीं कहना? तो कहने लगे, बस इससे ज्यादा मेरे पास और कोई उपदेश नहीं। लव इन ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम करो और सब बरकतें तुम्हारे पास आ जाएंगी। प्रेम ही, गॉड इज लव। मैंने कहा आत्मा भी प्रेम की अंश है, ये भी प्रेम स्वरूप है। इसका खासा है कहीं ना कहीं लग कर रहना। इस वक्त ये जिस्म के साथ लगी पड़ी है, जिस्मानी ताल्लुकात के साथ लगी पड़ी है, बाल बच्चों के साथ, जायदादों के साथ। अरे भाई ये चीजें एक दिन हमने छोड़ जानी है या ये हमको छोड़ जाएंगे। तो हमारी आत्मा का सच्चा प्रेम किसी ऐसी चीज से लग जाना चाहिए जो फना से रहित हो। और वो कौन है? वो परमात्मा। जो नजरी आवे तांसो मोह इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशितो। जो नजर आ रहा है इससे हमारी अटैचमेंट है। हे परमात्मा तुम अविनाशी हो, ये नाशवान चीजें हैं, फिर हम आपको कैसे मिल सकते हैं ऐसी हालत में? वो परमात्मा सब ऋषि मुनि महात्मा कहा है उन्होंने, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों को पढ़ो कि परमात्मा है या नहीं। वो सब ने कहा है। महात्माओं ने कहा हमने देखा। अरे भाई हम आम लोगों ने नहीं देखा। इसका वो क्यों हमें नजर नहीं आता? इसका जवाब गुरु नानक साहब ने बड़े खूबसूरती से दिया है। ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो। जितना वो ऊंचा अति सूक्ष्म रगम है, उतने हम भी अगर उतनी सूक्ष्म रगम हो जाए तो फिर हम उसको देख सके। समझे? अब देखिए हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है? तो सही, मगर सूक्ष्म है। अगर आप खुर्दबीन के आले से इसको देखेंगे, उस आले का ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना या इससे भी बढ़ाकर दिखाता, मैग्नीफाई करके। वो हमारी आंखों की रेंज में आ जाता है। हम देखते हवा में कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो इस वक्त भी है। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जितनी ये हवा है, या हवा इतनी स्थूल मैग्नीफाई हो जाए जैसी हमारी आंख का लेवल है, तो हम उसको देख सकेंगे। मगर वो आंख अभी बनी नहीं है। जिनकी बनी है वो कहते हैं नानक का पातशाह जिससे जायरा। उनसे पूछा गया कि महाराज वो कौन सी आंख है जिससे वो नजर आता है? तो फरमाने लगे नानक से अखियां बेअन जिंद सिंदरो मापरे। ऐ नानक वो आंखें और हैं जिससे वो मालिक नजर आता। वो ये चमड़े की आंख नहीं, वो दिव्य चिक्षु है। ज्ञान चिक्षु कहो, दिव्य चिक्षु कहो, थर्ड आई कहो, शिव नेत्र कहो। वो चमड़े की आंख नहीं, वो हर एक इंसान के अंतर है। एक अंधे के अंतर भी वो आंख है और आंखों वालों के अंतर भी वो आंख है। किसी अनुभवी पुरुष जिसने उस आंख को खोला है और उसमें ये कॉम्पिटेंसी है कि आपकी आंख को खोल सके। अगर उसके पास बैठोगे, सदगुरु मिलिए ता अखी वेखा है, घरे अंदर सच पाए, फिर तुम अपनी आंखों से आप देखकर इकरार करोगे कि है परमात्मा ज्योति स्वरूप है। गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। तो सब महात्मा ये बयान करते रहे कि खालसा कौन है। पूर्ण ज्योत जगे खट में तब खालस्तान खालस जाना। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया उसी का नाम खालसा है। और हिंदू किसको कहते हैं? सच्चे मानव, जिसने परमात्मा की ज्योति को देखा। मुसलमान सच्चे मानव में किसको कहा गया? जो खुदा कोई तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता। और क्राइस्ट क्रिश्चियन किसको कहते हैं? जिसने लाइट ऑफ गॉड को देखा। अरे भाई सबका आदर्श एक ही है। किसी समाज में रहो, आपका हाईएस्ट आदर्श यही है कि तुम परमात्मा का दर्शन करो। भई प्राप्त मानुष दे हुरिया
गोविंद मिलन के तेरी बरिया मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है। कहते ये उस मालिक के देखने का वक्त है, पाने का वक्त है। अवर काल तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जितने आए भाई तू और काम कर रहा है, ये तेरे आत्मा के काम आने। कौन काम आने वाले हैं? कहते ऐसे पुरुषों की सोबत जिसको साधु कहा। साधु किसको कहा? प्रभु जी बसे साध की रचना, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बन गया। साध रूप अपना तन धार्या, जिस तन के अंतर प्रभु का अनुभव जाग उठा इजहार कर रहा है। जिसने सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप का अनुभव किया है और परमात्मा अनुभव किया है, जिसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों और तन के पिंजरे से आजाद करके अपने आप को जाना है, प्रभु को फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस किया है और दूसरों को फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है, ऐसी हस्ती का नाम साधु है। उसकी सोबत में बैठोगे, उसने देखा है, आपको दिखा देगा। उसने करके प्रैक्टिकली जीवन बसर किया है, आपकी वो आंख खोल देगा जिसे वो नजर आएगा। क्या ये मुमकिन है कि हम उस परमात्मा की ज्योति को देख सकते हैं? हाँ भाई, जरूर। सब महात्माओं ने कहा है और अब भी दुनिया खाली नहीं, इसमें शक नहीं। ऐसी हस्तियां दुनिया में हमेशा ही कामयाब रही। लालों की बोरियां नहीं होती, कबीर साहब कहते हैं। नकली लालों की बोरियां बाजारों में आपको लाखों मिल जाएंगी। जंगलों में शेर कहीं कहीं होता है, हिरणों की तरह रेवड़ बांध कर नहीं चलते। ऐसे ही संत न चले जवात। संत की तारीफ मैंने पहले अर्ज कर दी। हमरो भरता बड़ो बबे की आपे संत कहावा है। जिसके अंतर कांटेक्ट बन गया उसका नाम संत। ज़ाहिर शक्ल वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होते है तो वही, मगर जिसको अनुभव जागा वही आपको अनुभव दे सकेगा। ऐसे पुरुषों का नाम साधु और संत है। गुरु अमरदास जी साहब के मुतालिक जिक्र आता है, इतिहास बतलाता है कि 70 साल की आयु तक वो इसी तलाश में रहे और तीर्थों पर जाते रहे। जब गुरु अंगद साहब के चरणों पर आए हैं, आत्मानुभव को पाया है, तो फरमाते हैं हम नीचे तुम है भाई, कि हम भाई आपकी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर थे, आज तुम पदवी को पा गए। इकरार कर रहे हैं। जब से गुरमत बुझ पाए, किसी अनुभवी पुरुष की हदायत लेकर मदद लेकर मिली, उस दिन से हम आत्मानुभव को पा चुके हैं। अरे भाई, परमात्मा का पाना, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज, ये हर एक इंसान के लिए उसके हक में है। रविदास जी कहते हैं, ओए बाप ना ही किसी को भावन को हर राजा। वो किसी बाप का मोल लिया हुआ नहीं है। जो भी भाव भक्ति से उसको याद करेगा वो उसी का। तो अर्ज करने का मतलब सिर्फ यह है, अरे भाई मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। हर एक इंसान और महात्मा में फर्क क्या है? महात्मा ने पूर्ण इंसान बना, तीनों पहलुओं से डेवलप किया, और इंसान ने एक या दो पहलू अख्तियार किए हैं, तीसरे से अभी बिल्कुल बेगारा एम्पुटेटेड मैन है। हर एक इंसान को वो गति मिल सकती है। हाँ, ये होता है कि बैकग्राउंड किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। जिसकी ज्यादा उसको चिल्ड्रन छोटी उम्र में ही अवेकनिंग होती है। मैं जब 9वीं जमात में पढ़ा करता था तो एक मिशनरी आया, सवाल किया तुम किस एम से पढ़ रहे हो? तो क्लास में स्टूडेंट होते हैं बहुत, हर एक ने आपको अपना आदर्श पेश किया। किसी ने कहा मैंने तहसीलदार बनना है, किसी ने कहा मैंने वकील, किसी ने जज। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा आई रीड फॉर नॉलेज सेक। उसने 1 घंटा पूरा लेक्चर दिया था इसी पर। अरे भाई, हमारा जिंदगी का आदर्श नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड नॉलेज ऑफ द ओवर सेल्फ। ओवर सेल्फ का तभी पता होगा जब सेल्फ की कुछ खबर होगी। सेल्फ नहीं, ओवर सेल्फ का अनुभव करना है। ठीक है, कोई अनुभवी पुरुष अब भी अगर आपको मिलेगा तो इसको आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकेगा। ये है डाइजेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा परमार्थ किसको कहते हैं,
understand the true profit of life. What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? जिंदगी के पूरे परम अर्थ को जानो, वो क्या है? अगर तुम सारी दुनिया के भी मालिक बन गए और अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मनुष्य जीवन का जो आदर्श था उसको हमने नहीं पाया। इसके लिए बाकी सारी इल्म है। 2 मिनट और मैं अर्ज कर दूं। भारद्वाज ऋषि के पास एक गृहस्थी गए, उनका नाम सोनिक था। उस वक्त की गृहस्थी और आज की गृहस्थी में बड़ा भारी फर्क है। उस वक्त लोग ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रख के वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर गृहस्थ आश्रम में आते थे। आज हमने माफ करना गृहस्थ आश्रम के विषय विकारों की मशीन समझ रखा है, अधोगति में जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा का नामो निशान गुम हो रहा। ये एक ऐसी चीज है, अगर एक लैंप हो उसके नीचे तेल का एक सुराख हो, तेल बार बह जाएगा, लाइट किसकी बनेगी? ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है और इसका पात करना मौत है। ये आखिरी इल्तिजा कहो, रिक्वेस्ट कहो, बड़े होने की हैसियत से अपने बच्चों को कहो कि ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। हमारे जो ओल्ड भाई यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा जब हमारे वक्त बाल बच्चे बहन भाई पैदा होते थे तो हम पूछा करते थे ये कहाँ से आए, तो हमको कहा जाता था ये दाई दे गई है। बात तो बड़ी बच्चों सी है, मगर हम मान लेते थे। क्यों? इसलिए कि हमारे माता पिता के जीवन इतने पवित्र थे कि कभी ख्वाब ख्याल नहीं आता था क्या था क्या नहीं था। और आज हमारी क्या दुर्गति है उसके बयान करने की जरूरत नहीं। हमारे हुजूर फरमाया करते थे जो अपने बच्चों को नेक पाक बनाना चाहते हैं उनको चाहिए खुद नेक पाक बने। इंसान काफी करता है। तो ये थोड़े लफ्जों में मैंने आपके सामने किसी महात्मा की बानी नहीं रखी टाइम के लिहाज से, क्योंकि वक्त 1 घंटा था। मैं थोड़ा थोड़ा मजमून टच किया है। ये मुझे महापुरुषों के चरणों में समझ आई है। मैं ये समझता हूँ कि हम सब भाई एक से हैं, किसी खास के लिए खास प्रिविलेज नहीं। परमात्मा की तरफ से देखो, जिस्म की बनावट एक जैसी है, अंतर की बनावट जिस्मानी एक जैसी है। इंसान जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है। परमात्मा के कंसेप्शन से एक जैसे हैं। जिसने इनको डेवलप कर लिया पूरे इंसान बन गया। एंड जो परफेक्ट हो गए वो परमात्मा के माउथ पीस बन गए। आप किसी समाज में हो, मुबारक हो, उसमें रहकर नेक पाक और सदाचारी बनो। सत्य अहिंसा को धारण करो, अहिंसा परमो धर्मा। सत्य को धारण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा। सबके अंतर परमात्मा है, सबसे प्रेम और निष्काम सेवा। ये एक पहलू। और दूसरा पहलू सेल्फ एनालिसिस, आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव को पाओ, फिर भी आप मुकम्मल इंसान बन सकोगे। इन लफ्जों के साथ आप सबको नमस्कार। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।